दिल्ली वालों को अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और सहूलियत से रहने वाली दिल्ली, यानी जहां बिजली पानी आसानी से मिले और आम आदमी की जिंदगी जो है वो गुजर बसर हो सके, इस सपने को दिल्ली वाले ने देखा, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा किया और अब अरविंद केजरीवाल की सपने को पूरा करने की बारी है। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। फिलहाल रुख अगले खबर का नरेंद्र मोदी की यह खबर है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों पर एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट से बरी हो जाने के बाद एक ब्लॉग लिखा। इस ब्लॉग के जरिए नरेंद्र मोदी ने यह साबित करने की कोशिश की कि जब गुजरात में कत्लेआम चल रहा था तो नरेंद्र मोदी शांति और सद्भाव की कोशिशों में जुटे हुए थे और अब नरेंद्र मोदी मुक्त महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर आज बीजेपी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी का ये जश्न है 68 लोगों को जिंदा जला दिए जाने, काट दिए जाने, मार दिए जाने की 11 साल पुरानी घटना में सबके बेगुनाह बच निकलने का। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी उस दिन के बाद कभी नहीं बसी। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट मिलने को मोदी ने सत्य की जीत कहा। मुक्ति के इस एहसास में अपने ब्लॉग की बुनियाद रखी और अपनी आत्मा की शांति को साझा किया। मैं इस फैसले के बाद मुक्त और शांत महसूस कर रहा हूं। यह मेरे लिए बड़ा कठिन वक्त था। मैंने अपनी पूरी शक्ति शांति, न्याय और पुनर्वास के कामों में लगा दी। नरेंद्र मोदी तो मुक्त हो गए, लेकिन गुलबर्ग सोसाइटी की जली हुई दीवारें आज भी इतिहास की कैदी हैं। उस दिन लोग नहीं जले थे, भरोसा जला था। पूर्व सांसद एहसान जाफरी तक को नहीं छोड़ा था दहशतगर्दों ने। उस कत्लेआम के छींटे आज भी नहीं छूटे। इन्हें क्लीन चिट दी गई है नरेंद्र मोदी को, दोबारा इसमें सुनवाई होना चाहिए। गुलबर्ग सोसाइटी के जले हुए मकान एक तरफ और इस राख से साफ बच जाने का सुकून एक तरफ। मोदी ने इत्मीनान से लिखे गए अपने ब्लॉग में खुद को सत्यानाश के उस दौर में शांति, न्याय और पुनर्वास के मसीहा की तरह पेश किया है। इस पेशी में सत्य का सोना गुलबर्ग सोसाइटी के बाशिंदों को अभी तक नहीं मिला। मेरे को जो उन्होंने सुनाया है जज साहब ने, तो मैंने सुन लिया। उसके आगे मैं हिम्मत हारने वाली नहीं हूँ। मैं बहुत कुछ करने वाली, आगे जहाँ पर जाने का है मुझे वहाँ पर मैं केस करूँगी। मुझ पर मेरे प्रिय गुजराती भाई बहनों की हत्या का आरोप भी लगाया गया। जिस घटना ने आपको तोड़ दिया हो, उसका इल्जाम आप पर लगा दिए जाने पर क्या गुजरती है, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। झूठ के पुलिंदों पर बनाई गई कोई भी इमारत टिक नहीं सकती, उसका ढहना निश्चित है। और वही हुआ है और इसलिए देश भर लोगों को खुशी है। ये एक ऐतिहासिक बोझ से कानूनी तौर पर बरी हो जाने का ब्लॉग है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो अंदर तक हिले हुए थे, लेकिन इसके साथ ही ये भी सत्य है कि उस कत्लेआम को रोकने वाले बुरी तरह नाकाम रहे, और ये भी कि नरेंद्र मोदी नहीं जानते कि सब कुछ खाक कर देने के बाद ही क्यों शांत पड़े थे हत्यारे। 2002 में हुए दंगे हमारे लिए दूसरा बड़ा झटका था। निर्दोष मारे गए, कई परिवार असहाय हो गए, सालों की जमा पूंजी मिनटों में तबाह हो गई। प्रकृति की मार से उभरते राज्य के लिए यह दूसरी बड़ी त्रासदी थी। मैं इससे अंदर तक हिल गया था। एक बहुत बड़ी साजिश रची गई जिसमें मुख्यमंत्री और अनेक लोग शामिल थे, और अमाइकस क्यूरे राजू रामचंद्रन ने भी माना कि ये सबूत के मुताबिक प्रोसिक्यूशन हो सकता है नरेंद्र मोदी का। मोदी दंगों के दाग लाख धोना चाहे, लेकिन राजनीति इसका दर्द न उन्हें भूलने देगी और न ही इससे आगे निकलने देगी। उन्हें भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने वाले भी जानते हैं कि भार भले उतर गया हो, लेकिन भय अभी नहीं गया है।